Hello everyone, I am Dipti. Welcome to my YouTube channel. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे। छलावा किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। कई साल पहले की बात है, मैं, मेरे पापा, मेरे भैया और मेरा छोटा भाई, हम सब लोग एक शादी अटेंड करने जा रहे थे। यहाँ से शाम को 7 बजे हम सब लोग निकले और शादी पहुँचे, अटेंड की और काफ़ी टाइम हो गया। रात को करीब 1 बजे हम लोग वहाँ से वापस घर आने के लिए निकले, क्योंकि सर्दी का टाइम था और रात भी काफ़ी हो गई थी। तो हम लोग को लग रहा था कि बस कितनी जल्दी घर पहुँचे, क्योंकि मेरे भैया ड्राइव कर रहे थे और रात में ठंड ऑलरेडी बढ़ जाती, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है रात में। और सुनसान रोड थी, काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था। हम सब लोग जा रहे थे। अचानक मेरे भैया ने ब्रेक लगाई। हम सब लोग डर गए कि क्या हुआ, अचानक ब्रेक क्यों लगाई। पापा ने भैया से पूछा कि क्या हो गया, तुमने ब्रेक क्यों अचानक लगा दी। तब भैया ने कहा कि शायद कोई गाड़ी के नीचे आ गया है। तो भैया और पापा दोनों लोग गाड़ी से उतरे और देखने के लिए कि आखिर कौन है जो गाड़ी के नीचे आ गया। वो जब लोग उतर कर देखने गए तो वहाँ पर कोई नहीं था। पापा ने कहा कोई तो नहीं है, तुमने बेफालतू में गाड़ी रोक दी। तब भैया ने कहा नहीं, कोई तो था, मैंने देखा था, कोई था जो गाड़ी के सामने आ गया था। फिर पापा ने कहा चलो अच्छा चलो यहाँ से, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, हमें घर भी टाइम से पहुँचना है। फिर हम सब लोग बैठे कार में और वहाँ से चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद फिर से मेरे भैया को और मुझे ऐसा दिखा कि कोई औरत सफ़ेद साड़ी में एकदम से गाड़ी के सामने आ रही है। ऐसा लग रहा था वो जानबूझकर गाड़ी के सामने आना चाह रही है। तो मेरे भैया ने फिर से तेज़ी से ब्रेक लगाई। तब पापा ने कहा कि क्या हुआ, फिर से तुमने क्यों ब्रेक लगा दी। तब भैया ने कहा देखिए वो सामने औरत खड़ी है, जानबूझ के गाड़ी के सामने आ रही है। तो पापा ने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। पापा ने कहा कोई नहीं है, तुम्हें बेफालतू में वहम हो रहा है, शायद तुम्हें नींद आ रही, इस वजह से तुम कार अच्छे से चला नहीं पा रहे हो। तो मैंने पापा से कहा नहीं पापा, वहाँ पर थी, मैंने खुद देखा था, वो औरत गाड़ी के सामने आ रही थी, तभी भैया ने ब्रेक लगाई है। पापा समझ गए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पापा ने कहा कि अब कोई भी सामने आए तुम्हें ब्रेक नहीं लगानी है, अब सीधे चलते ही रहना है। भैया ने कहा ठीक है, अब नहीं लगाएंगे। तो भैया ने बिना ब्रेक लगाए सीधे चलने लगे कि कोई भी आए अब रुकना ही नहीं है। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं पीछे से। तो मैंने मुड़कर देखा कि पीछे से कोई भी गाड़ी नहीं आई थी। ऊपर से कोहरा भी होने लगा था थोड़ा थोड़ा, तो पूरी रोड सुनसान लग रही थी, काफ़ी अंधेरा भी लग रहा था, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। तो मुझे अचानक से ऐसे लगा कि कोई मेरी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर दिखा कि एक औरत जो दौड़ ही चली आ रही है, हमारी गाड़ी के पीछे बराबर दौड़ती ही चली आ रही है। मैंने कहा पापा से भैया कि देखिए पीछे कौन आ रही है, कौन औरत है जो दौड़ी चली आ रही है। उन्होंने भी देखा तो वो गायब हो गई अचानक, किसी को नहीं दिखी। तो पापा ने कहा कोई नहीं है, तुम पीछे मत देखो। फिर मैंने सोचा कि नहीं कोई तो था, कोई औरत थी जो दौड़ी चली आ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा। फिर से मुझे दिखा कि वो औरत चली आ रही है और हंस भी रही थी। अब वो मैंने फिर से पापा से कहा नहीं अब दौड़ रही है, पापा देखिए फिर से पीछे आ रही है। तो मेरे पापा ने भी देखा, शायद उन्हें वो औरत दिख गई थी। तो मेरे पापा ने कहा अब पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है, कोई आ रहा है कोई नहीं, बस सीधे घर पहुँचना है। फिर मेरे भैया ने काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाई और हम लोग सीधे डायरेक्ट घर आ गए टाइम पर। सुबह जब हम लोग सोकर जगे तो मैंने अपने पापा से पूछा आखिर पापा वहाँ पर था क्या जो अचानक गाड़ी के सामने आ रही थी, फिर वही औरत गाड़ी के पीछे दिख रही थी। तो पापा ने बताया कि उस रोड में काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे निगेटिविटी बहुत होती रहती है। रात के समय एक छलावा के रूप में दिखती है।
कभी वो किसी का भी रूप बन जाएगी, कभी किसी का रूप बन जाती है और आपकी गाड़ी के सामने आ जाएगी, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों की डेथ हो जाती है। इसलिए वहाँ पर जो कोई भी रात को निकलता है उसके साथ ऐसी घटनाएं पक्का होती हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।